नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी है प्यार, धोखे और एक बेरहम हत्या की। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में लगभग 1.5 महीने पहले एक स्टेज डांसर मुस्कान की जिंदगी को किसी ने बड़ी बेरहमी से छीन लिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? कौन था वो शख्स जिसने मुस्कान के सपनों को हमेशा के लिए दफन कर दिया? और कैसे एक हंसती खिलती जिंदगी अचानक खामोश हो गई? इस कुछ मिनट की यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उस सच तक जो बदायूं की गलियों में छुपा हुआ था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की गहराइयों और उसकी कड़वी सच्चाइयों की है। मुस्कान एक नाम जो बदायूं के गांव हाशिमपुर से लेकर शहर के गालमपट्टी मोहल्ले तक गूंजता था। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। मुस्कान एक स्टेज डांसर जिसके लटके झटके देखकर लोग प्रभावित हो जाते थे। उसकी खूबसूरती और हुनर की चर्चा हर तरफ थी। वो मेलों में, शादियों में और नौटंकियों में डांस करती थी और उसके चाहने वाले हजारों में थे। लेकिन मुस्कान की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से नजर आती थी। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वो अकेली थी और अपने दम पर जिंदगी की जंग लड़ रही। उसका एक छोटा बेटा भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। मुस्कान की जिंदगी में खुशियां कम और संघर्ष ज्यादा थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो अपने पैरों पर खड़ी थी, अपने सपनों को जी रही थी। लेकिन किसे पता था कि उसकी ये जिंदगी, ये सपने एक दिन अचानक खत्म हो जाएंगी। मुस्कान की जिंदगी में एक शख्स ऐसा भी था जिसने उसके दिल में जगह बनाई। उसका नाम था रिजवान। रिजवान जो उजाने के अल्लाहपुर बोगी गाँव का रहने वाला था। वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी गाँव की प्रधान थी और उसके बच्चे भी थे। लेकिन मुस्कान की खूबसूरती और मुस्कान की हुनर रिजवान को अपनी ओर खींच लाया। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। एक नौटंकी के दौरान रिजवान मुस्कान का दीवाना हो गया। वो उसके हर शो में पहुंचता, उसे देखता और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। प्यार की शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती है, लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। मुस्कान और रिजवान का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। रिजवान ने अपनी पहली शादी छुपाकर मुस्कान से निकाह कर लिया। दोनों एक साथ रहने लगे और उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक खुशहाल नहीं रहा। रिजवान को मुस्कान का डांस करना पसंद नहीं था। वो चाहता था कि मुस्कान स्टेज शो छोड़ दे, घर पर रहे। उसने मुस्कान पर कई पाबंदियां लगा दी, लेकिन मुस्कान के लिए डांस सिर्फ उसकी रोजी रोटी नहीं थी बल्कि उसकी आजादी थी, उसकी पहचान थी। वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। रिजवान हर महीने मुस्कान को 10,000 रुपए देता था ताकि वो उसकी और उसके बेटे की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन मुस्कान को ये काफी नहीं था। वो 40,000 रुपए की मांग करने लगी। वो चाहती थी कि रिजवान उसे और उसकी जिंदगी को पूरी तरह संभाले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। मुस्कान रिजवान पर साथ रहने का दबाव डालने लगी और रिजवान को ये सब बोझ लगने लगा। एक तरफ उसकी पहली पत्नी और परिवार, दूसरी तरफ मुस्कान की जिद। रिजवान के लिए ये रिश्ता अब एक जंजीर बन गया था जिससे वो छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो किसी को भी हैरान कर देगा। 19 फरवरी 2025 की वो काली रात, मुस्कान उस दिन एक डांस शो की तैयारी कर रही थी। रिजवान उसे स्कूटी पर बैठाकर घर से निकला। मुस्कान को लगा कि शायद वो कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन रिजवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। रास्ते में उसका दोस्त रामोतर उसकी स्कूटी पर बैठ गया। वो मुस्कान को उजानी के नरवू गाँव के एक सुनसान खेत में ले गया। वहाँ पहले से राधेश्याम नाम का एक शख्स इंतजार कर रहा था और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। रिजवान ने मुस्कान के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। मुस्कान ने चटपटा कर अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन रिजवान और उसके दोस्तों ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसकी सांसें थम गई और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन रिजवान यही नहीं रुका। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्कान के शव को एक गहरे गड्ढे में दफना दिया, करीब 7 से 8 फीट नीचे, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। इसके बाद वो वापस लौट आया और लोगों के सामने मुस्कान को ढूंढने का नाटक करने लगा। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। मुस्कान के मामा नूर हसन और उसकी बहन उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने 28 फरवरी को सिविल लाइंस थाने में रिजवान के खिलाफ अपहरण और हत्या का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में रिजवान पुलिस को गुमराह करता रहा। वो कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता कि मुस्कान कहाँ गई, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। सिविल लाइंस थाने की टीम ने रिजवान से सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार 30 मार्च 2025 को रिजवान टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने मुस्कान की हत्या की और उसके शव को नरऊ गांव के खेत में दफनाया था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। रिजवान को लेकर वो उस खेत में पहुंची जहां उसने मुस्कान को दफनाया था। जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू हुई। वहां मौजूद ग्रामीणों की भीड़ भी सांसें थमे देख रही थी और फिर करीब 7 फीट गहरे गड्ढे से मुस्कान का कंकाल बरामद हुआ। वो मुस्कान जो कभी स्टेज पर अपनी अदाओं से सबको लुभाती थी, अब सिर्फ एक खामोश कंकाल बनकर रह गई थी। पुलिस ने रिजवान के साथ साथ उनके दोनों साथियों
को रामतौर और राधेश श्याम को भी गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि मुस्कान की गला घोटकर हत्या की गई। रिजवान ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दोस्तों को 70 हजार रुपए देकर इस हत्या को अंजाम दिया था। वजह मुस्कान की बढ़ती मांगे और उसका साथ रहने का दबाव, जो रिजवान को बर्दाश्त नहीं हो सका। 31 मार्च 2025 को बदायूं पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक औरत जो अपने दम पर जिंदगी जी रही थी, जिसने अपने सपनों को उड़ान दी थी, उसकी जिंदगी को इतनी बेरहमी से क्यों छीन लिया गया? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने हक के लिए लड़ रही थी, या फिर इस समाज का वो चेहरा है जो औरत की आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पाता? मुस्कान की हत्या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सबक है प्यार और विश्वास के नाम पर होने वाले धोखे का सबक। रिजवान ने न सिर्फ मुस्कान की जान ली, बल्कि एक बेटे से उसकी माँ भी छीन ली। आज मुस्कान का बेटा अनाथ है और उसकी माँ की यादें अब सिर्फ एक दर्दनाक सच बनकर रह गई। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या रिजवान को सजा मिलने से मुस्कान को इंसाफ मिल जाएगा, या फिर ये सवाल हमेशा अनसुलझे रहेंगे? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सच के लिए जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अलविदा।